हेलो एवरीवन, आई एम कोइना नहार एंड वेलकम बैक टू ग्रो एज यू गो। तो जो हमने लास्ट वीडियो किया था वो फंडामेंटल्स के ऊपर था, बट एवर सिंस देन आई फील एंड आई हैव स्टार्टेड टू डू टेक्निकल्स। तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मूला, देयर इज अ रूल, so it is easier to just dive in and start doing it. So for this video, please welcome the host, Ms. Reena Nahar, my mother. Thanks, Koina, for having me. Most welcome. So Mama, for this video, what I need you to do is, I need you to be the host to summarize and guide the interview. तो आपको questions पूछना है, and as a beginner, everyone should be able to understand it. So please ask as many questions as possible. Okay. So tell me, what is a screen? So a screen is a filtering tool. What it does is, I explain my code or my screen, my website, my parameters once, and then it filters out from the entire universe of companies, the top 10, top 20, that. So that filtering tool is known as a screen. So इससे पहले भी आपने कितना और बनाया स्क्रीन की आपका पहला है? इसके पहले मैंने I made 4 other screens. तो जो मैंने पहला स्क्रीन बनाया था वो था मोमेंटम बेस्ड स्क्रीन. तो उसमें it tried to find trending stocks जो पिछले 2 weeks से ट्रेंड कर रहा है, along with volume and other parameters. तो इसके 3 versions थे, and as I kept learning, I kept modifying it. However, since FII started to exit India, my momentum screens were failing. सब में negative returns आ रहा था. So I stopped with that. I made a growth screen next, which was decent. And उसके बाद I tried to predict with dividends. However, finally, this has been interesting to make. This is a news correlational screen, which I will be talking about right now. ये क्या है? तो ये स्क्रीन में क्या होता है, ये स्क्रीन ढूंढता है, बेसिकली ये स्क्रीन क्वांटिफाई करता है प्रेडिक्शंस को, कि आप न्यूज देखते हो तो आप गेसेस मारोगे कि ओके ये न्यूज आ गया तो ये सेक्टर बढ़ेगा. मैं क्या ट्राई कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ 10 साल में जितने बार वो इवेंट आया है, कौन से सेक्टर्स कितने बड़े हैं, विच इज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूज, एंड उसके सेक्टर्स में क्या इफेक्ट हो सकते हैं. एंड आई प्लान कि अभी नाउ वंस आई हैव दिस इंडेक्स, नाउ देन आई कैन सेट इट कि आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ो और आप प्रिडिक्ट करो कौन सा सेक्टर कितने से ऊपर या नीचे जाएगा. तो दैट इज द होपफुल आउटकम. तो ये आपको डेटा कहाँ से मिलता है? आप कैसे, आपको कहाँ से इन्फो आती है सारे? तो मेरे कोड में, फर्स्टली मेरा कोड करता क्या है, मेरा कोड इट्स गोइंग 10 years पास्ट, और वो न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस, इट्स गोइंग थ्रू ऑल द हेडलाइंस एंड इट इज फाइलिंग देम. ठीक है, तो इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं. सो ऑल मैनेजमेंट चेंजेस is under the list of management changes. So if Tata CEO changes, anything is filed under that. And then with every news, वो measure कर रहा है कि इस news के 1 दिन बाद कौन से sector में change आया, 3 दिन बाद and 5 दिन बाद. It 3 चीज में check करता है वो. Okay? Okay. And this is what my screen does. तो अभी आपने पूछा डेटा कहाँ से मिलता है, इधर 2 types of data चाहिए. Number 1, stock prices and sectoral returns. तो ये वाई फाइनेंस से इजीली अवेलेबल होता है. एंड नंबर 2 इज न्यूज डेटा. सो आई एक्सेस न्यूज थ्रू मिंट, एचटी एंड 5 other newspapers through RSS and APIs. What is RSS? RSS is like a summary of newspapers which has a list of all headlines along with a 2-liner summary. And API is the weighter that a AI can tell that you get this for me. Okay. So न्यूज में तो कुछ आपके रिलेवेंट न्यूज भी हो सकते हैं, कुछ नॉइज भी हो सकता है, तो आप सेग्रीगेट कैसे करते हो दोनों को? नाइस क्वेश्चन. तो मैं सेग्रीगेट नहीं करती हूँ, मैं सबको यूज करती हूँ फर्स्टली. एंड सेकंड, नॉइज आपने बोला, तो नॉइज के इन रिटर्न फॉर नॉइज एक होता है हिट रेट. हिट रेट मतलब लेट्स से एक न्यूज आया एंड उसी वीक बैंक सेक्टर या कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत अच्छा रिटर्न आया, बट दिस इज फ्लूक, ये उसके वजह से नहीं आया. अगले 10 बार वही चीज होगा, माई कोड विल चेक ये हुआ कि नहीं हुआ. अगर ये सेम इफेक्ट, ये सेम रिजल्ट नहीं आया, दैट इज नॉइज दैट विल बी इग्नोर्ड. तो इसको हिट रेट कहते हैं. हिट रेट मोर देन 70% इज वेरी गुड, एंड दैट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस आई एम ट्राइंग टू फाइंड. सो अभी तक ये आपने बताया कि आपका 4th स्क्रीन है, राइट? सो स्टिल नाउ आपकी ऐसा कुछ जो लर्निंग इन अ रिलेशन दैट आई फाउंड टिल नाउ. यस. ओके, तो मेरा कोड अभी भी रन हो रहा है, सो आई कैन नॉट से पॉइंट ब्लैंक कि ये ऐसा. बट वन थिंग आई फाउंड अर्ली ऑन वाज आईटी सेक्टर एंड वॉलेटिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड. तो अगर मैक्रो या माइक्रो में एनीथिंग देयर इज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी मतलब क्या, कि प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, देयर इज लॉट ऑफ फियर इन द मार्केट. तो आईटी सेक्टर्स टेंड टू फॉल.
and vice versa. Volatility comes, the IT sectors tend to rise. So that is एंड जस्ट एक क्वेश्चन, और ये न्यूज आपका डोमेस्टिक या इंटरनेशनल दोनों आप देखते हो? दोनों. आपके न्यूज़पेपर्स में जितने भी न्यूज आए वो सारे हेडलाइंस को स्कैन किया, तो वट एवर न्यूज़पेपर मेंट HT वांटेड टू प्रिंट वो सब आ गया इसमें. तो कोई ना, आप मुझे ये बताओ कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या, कैसे जा रहे हो? So first, I go to Claude. I feel it's more professional, and you think with Claude. I go to Claude and I share my broad idea कि मेरे को एक स्क्रीन बनाना है, let's say along the line of momentum. You think with it. It will tell you, अच्छा इसमें ये पैरामीटर्स होता है, ये क्वेश्चंस होता है, आप सोचो, आप समझो, आप उसके साथ करो. वो आपको एक कोड देगा, पाइथन का कोड. वो कोड आप परप्लेक्सिटी या कोई और AI को दे दो, तो इधर AI क्रॉस चेक कर लेते हो? perfect. हाँ. Okay. And finally, when you have the code, you're satisfied, and at least the AIs are satisfied with it. आप उसको Google Colab में पेस्ट कर दो. Google Colab is a free Python running website. So that is it. You paste it, and Google Colab में अगर error आया, now you don't know Python, I don't know, वहाँ पे Gemini attached है. It will automatically, you talk to Gemini in English, and it will correct the Python for you. That is it. Okay. Okay, so let me summarize now. जितना मुझे समझ में आया, आपका जो स्क्रीन है लास्ट 10 इयर्स का डेटा न्यूज आप स्टोर कर रहे हो, और फिर आप देख रहे हो कि उसका इम्पैक्ट कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर आ रहा है तो वो पैटर्न बन रहा है, और क्या वो रिपीट हो रहा है क्या. तो आपका मेन मोटिव ये है कि वो पैटर्न खोजने और वो रिपीटेशन देखना कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है. Perfect. So thank you so much for watching, everyone. Please comment section में आप you share your feedback or any questions, and thank you so much for watching again.